24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम ओबी पोस्ट बड़गांव में मौजूद है, जो कि फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर भी पौधे उगाए जाते हैं। टोटल अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट में 5 जगहों पर अलग अलग नर्सरीज हैं, जिसमें कि कम से कम 7 लाख पौधे इस वक्त मौजूद हैं और 2 लाख पौधे जो हैं जो कि 3 बरस के हो चुके हैं और इनको जगह जगह पर अब जो है इनको उगाया जाएगा। चाहे हम देखें दूध पथरी, चाहे यूसमर्ग, चाहे पीर पंजाल के जो अलग अलग मकामात है वहां पर इनको ले जाके इनको प्लांटेशन वहां पर की जाएगी। और डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में भी मार्च तक 21 मार्च में जो, क्योंकि इस रवां बरस का जो सीजन शुरू हो चुका है, तो इसके तहत कम से कम 2 लाख पौधे जो हैं उगाए जाएंगे। हाल ही में जो है एस के गुप्ता, जो कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के यहाँ पर आए, उन्होंने इनॉग्रेशन की और उन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और अगर हम देखें तो जो कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, उसके लिए जरूरी है कि पेड़ उगाने हैं। और नरेंद्र मोदी का ये थीम भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, कि एक पेड़ माँ के नाम पर उगाना जरूरी है। और इस बार जो है इस थीम का आगाज हो चुका है और बड़गाम में भी जो है करीबन 2 लाख पौधे यहाँ पर उगाए जाएंगे। अब जुड़े रहें JK 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमारे लिए पड़ा सर, इसको तो जरूर। ये पीर पंचाल फॉरेस्ट डिवीजन में हमारे पास हर एक रेंज में नर्सरी है एंड टोटल जो डिवीजन की नर्सरी का जो है मिकदार दैट इज 5 इन नंबर। तो उसमें आज की डेट में लगभग 7 लाख प्लांट्स वी हैव देयर, कंप्राइजिंग ऑफ, जिसमें कानिफर भी है और ब्रॉड लीव्ड भी है और थोड़ा सा एक सेक्शन है जो हमने हर्ब्स के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी रखा है। तो आपको भी पता ही होगा कि हमारा जो मेन प्रोग्राम जो चल रहा है दैट इज एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें हमें 2.5 लाख का टारगेट दिया गया है। आज तक हमने लगभग 2.10 लाख का टारगेट जो है इनसाइड फॉरेस्ट एरियाज या जो आउटसाइड जो फॉरेस्ट एरियाज आते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि देयर आर ब्लैंक स्पेसेस, डिग्रेडेड एरियाज, वी गो फॉर प्लांटेशन। क्योंकि आपको पता ही है कि नर्सरी जो है दैट इज द बैकबोन फॉर द एफॉरेस्टेशन पर्पसेस। क्योंकि जब तक हमारी नर्सरी कामयाब होगी तभी जो वायबल प्लांट्स होंगे या ग्रीन स्टॉक्स होंगे दैट विल बी प्लांटेड इन द डिग्रेडेड एरियाज और वो कामयाब प्लांटेशन एंड सर्वाइवल रहती है। हाँ, हमारे पास सफिशिएंट प्लांट्स हैं एंड इवन वी आर गोइंग टू सप्लाई टू अदर डिवीजन जहाँ पे उनको लगता है कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सब स्टॉक्स। वी हैव 4.5 lakhs इन काइंडजर नर्सरी, जो हमारी शेखुलाराम नर्सरी जो है इधर धूलगंगा रेंज में। तो वहां पे हम इनको 3 साल के बाद जो है वी प्लांट इट आउट एंड प्लांट इट इन द फॉरेस्ट एरियाज, या जो दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी होगा, चाहे स्कूल, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं तो उनमें भी हम मतलब जो मार्च का जो महीना होगा विल बी डूइंग आवर जॉब, विल बी डूइंग आवर मोर एंड मोर प्लांटेशन एक्टिविटीज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स जो इसमें आते हैं। हेल्दी है, हेल्दी। उससे नीचे वाला जो है ना वो सेकंड ईयर का, वो बड़ा इससे बड़ा। ये पुलक है ना, ये बड़ा सा 2 प्लस हेल्दी है जरूर बाइटा मारेगा। जी हम पहले हुआ था यहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक नर्सरी है। नर्सरी जो होते हैं वो मदर ऑफ द ऑल फॉरेस्ट के होते हैं। फॉरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट आर द मदर ऑफ द ऑल वाटर रिसोर्स। जैसे हम देख रहे हैं, ये वाटर रिसोर्स जब है तभी हमारा एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, टूरिज्म है। तो उसके लिए सबसे पहले जिस चीज पर हमें फोकस देना है वो फॉरेस्ट पर ही है। फॉरेस्ट को हमने किसी भी तरीके से आबाद करना है। जैसे कि हमारे वली शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
अन्न पोष दिली वन पोष। वन से उसका मतलब यही था कि ये जो हमारा अन्न है ये तब है जब ये फॉरेस्ट है। अन्न से उनका मकसद फूड ग्रेन्स या राइस या दाल रजवा से ही नहीं था, बल्कि अन्न से उन्हें मतलब था जो वाटर के नीचे तह में एक लिविंग थिंग रहता है उसको भी यही फॉरेस्ट अन्न मुयसर करता है। हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ है उन्हें अन्न मुयसर करने वाला यही फॉरेस्ट है। गोया कि फॉरेस्ट एक जान है इन सभी चीजों का। आजकल हम देख रहे हैं होकार उठी है कि वाटर रिसोर्सेज रोज बरोज कम होते जा रहे हैं। वजूहात यही है कि हमने फॉरेस्ट को डिस्टर्ब किया है, उन्हें हमने अपने मुकाम पर पहुंचाना है। उसी के लिए नर्सरियों का होना बहुत लाजमी है। This is सब चीजें पात्र हो। सब्जी पक्के पत्तों ये पेड़ है ना जैसे ऐसे इम्पोर्टेंट है। यही होता है ना सर। कुछ नहीं पुराना हमारा